नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है अपनी रसोई बाई दीपिका में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंधियों की खास दाल पकवान। ये रेसिपी मेरी फ्रेंड की मम्मा की है, जो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स देकर बताया है कि ये सिंधी जो दाल पकवान जो खाते हैं उसमें क्या क्या डलता है। तो मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने ले लिया है इस तरह से बिना छिलके वाली पीली मूंग की दाल और ये चना दाल। तो सबसे पहले हम कुकर में ले लेंगे चना की दाल और पीला मग दाल। चने दाल को मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रखा था और पीली दाल को, मग वाली जो दाल है, उसे मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रखा था। तो देखिए हमने इसमें पानी डाल लिया है। तो स्वाद अनुसार हम इसमें नमक और हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और हम इसमें डाल लेंगे एक हरी मिर्च, जो हमने इसे बीच में से इस तरह से कट करके डाल लिया है। और हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। हम इसमें ज़्यादा कुछ मसाले ऐड नहीं करेंगे, ये एकदम ही सिंपल दाल होती है। तो देखिए हम इसमें कुकर को बंद करके करीबन 5 से 6 सीटी लगा लेना है। तो देखिए हमारी दाल अच्छे से गल गई है और हमें इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया था ताकि हमारी ये दाल सारी जो है एकदम ही पीस जाए। तो देखिए इस तरह से चम्मच से हिलाकर मैंने किया। उसके बाद मैंने ये मथनी होती है दाल हिलाने वाली मथनी, उससे मैंने इस दाल को एकदम ही पीस दिया है। इसके थोड़े से भी चंक्स नहीं है, बस छोटे छोटे थोड़े थोड़े चंक्स है और मैंने इसको मथनी से अच्छे से पीस लिया है। तो देखिए हिला हिला कर ये दाल की रेसिपी, जो सिंधी दाल पकवान की रेसिपी है, वो एकदम ही सिंधी वाली स्टाइल से मैंने बनाया है। तो कढ़ाई में हमने सबसे पहले ले लिया है तेल। अब ये तेल थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद हम डालेंगे इसमें राई को अच्छे से हमें इस तेल में अच्छे से भून लेना है। तो देखिए राई अच्छे से चटक जाए उसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च और ये एक सूखी लाल मिर्च। इसे डालने से इससे दाल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। और हमने इसमें ऐड कर लिया है कड़ी पत्ता और हमने थोड़ा सा चुटकी भर हमने ये हींग ऐड कर लिया है। इस तरह से हमारा ये जो सिंधी दाल पकवान का जो दाल है उसका तड़का अच्छे से रेडी हो गया है। तेल अच्छे से चटक गया है तो गैस की फ्लेम हमने बंद कर लिया है। उसके बाद ही हमने ये कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। ये डालने से दाल का कलर और फ्लेवर और जो सुगंध आती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने ये दाल रेडी कर लिया है। तो देखिए हमारा दाल रेडी हो गया है, दाल पकवान का दाल रेडी हो गया है। अब हमें पकवान रेडी करना है। तो सबसे पहले हमने ले लिया है 1 कप मैदा और छोटी सी करीबन 4 से 5 चम्मच जितनी हमने सूजी ऐड कर लिया है। और ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि मैदा हैवी होता है, तो हमने इसे डाइजेस्ट करने के लिए हमने इसमें डाला है अजवाइन, हाथों में अच्छे से मसल कर, और सफ़ेद तिल भी ऐड कर लिया है। अगर आपके पास काली तिल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो बस अब हमने इसमें डाल लिया है चुटकी भर नमक। और इसके मोयन के लिए, जिससे जो पकवान होता है इससे खस्ता बनता है, तो इसलिए मैंने इसके मोयन के लिए मैंने यहाँ पे तिल दिया है। आप चाहे तो इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं या बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर तेल यूज़ किया है। तो देखिए इस तरह से हमें इसे मसल कर तेल को आटे के साथ पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस अब हमें इसमें पानी डालकर इसे सख्त डो जितना गूंथना है। जो हम रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे आटे को गूंथ लेना है। तो देखिए हमने थोड़ा पानी ऐड करते करते इसे गूंथ लिया है। तो ये हमारा एक अच्छा सा सख्त डो रेडी हो गया है। तो बस अब हमारा ये डो रेडी हो गया है। अब हम इसे करीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। उसके बाद ही हम इसे पूड़ियाँ बनाने के लिए रेडी करेंगे। तो देखिए हमारा आटा अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब हमें इसे छोटा छोटा कट करके पूरी की साइज जितना हम एक लोई बनाकर इसे गोल गोल कर निकाल लेंगे। ये रेसिपी मेरी फ्रेंड की मम्मा ने मुझे बताया है, जो कि सिंधी है। तो उनके घर में हम जब भी जाते थे तो मॉर्निंग में उनका ये नाश्ता ज़रूर होता था। तो मैंने एक दिन पूछ ही लिया, आंटी आप ये किस तरह से बनाते हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से बनाते हैं बेटा। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप सभी के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ और घर पर भी बनाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने एक आटे की लोई लेके अच्छे से बेल लिया है।
बस इसी तरह से हमें इन सभी पूड़ियों को अच्छे से बेल लेना है। और ये फूले नहीं, सॉफ्ट ना हो बोल के इसमें ये जो फोक आता है उससे मैंने इसे सभी के ऊपर हमने इसे छेद कर लिया है ताकि ये पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं और तलते टाइम एकदम ही क्रिस्पी बनेगी। तो देखिए इस तरह से अब हमें सारी पूड़ियों को अच्छे से बेल लेना है और ये फूले नहीं बोल के इसके ऊपर हमें छेद, जो फोक होता है उसे हमें छेद कर लेना है ताकि हमारी पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं और तेल में तलते टाइम एकदम ही क्रिस्पी बनेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी पूड़ियों को अच्छे से बेल कर इस तरह से कट कर एक साथ मैंने सभी को रेडी कर लिया है। तो देखिए अब हमारी ये सारे रेडी हो गई है। तो मैंने गैस की फ्लेम मीडियम ही रखी है। तेल हमारा पहले से ही हमने गरम करने के लिए रख दिया था। तो बस अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पे रखते हुए चलाते हुए इसे तलते जाना है। इसे हमें थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन होने देना है, एकदम ही गोल्डन होने नहीं देना है, क्योंकि अगर आप पूरा ही गोल्डन होके इसे तेल में से बाहर निकालोगे तो ये एकदम ही जल जाएगा। तो इसीलिए हमें इसे हल्का गोल्डन करके हम इसे बाहर निकालेंगे, तब जाके ये बाहर आएगा तो वो तेल जो गर्म होता है वो अपने आप ही वो पकते रहता है, उसकी जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो चालू ही रहता है। तो हमें इसे हल्का हल्का गोल्डन होने तक भून लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे तल लिया है। तो देखिए अब हमारा ये पहला वाला जो पूड़ी है वो रेडी हो गया है। तो बस अब हमें इसे अच्छे से तेल में से बाहर निकालना है। इसी तरह से हम सभी पूड़ियों को अच्छे से तेल में गैस की फ्लेम स्लो रखते रखते इसे तलते रहना है, चलाते रहना है ताकि हमारी पूड़ियाँ नीचे से जले नहीं। तो देखिए नीचे से ये अच्छे से होने आया है। तो अब इसे पलटकर हम दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए ये दूसरी साइड से भी ये अच्छे से इसे इसी तरह का हल्का सा गोल्डन कलर हो तब तक हमें इसे तेल में फ्राई करना है। तो देखिए अब हमारा ये वाला जो है वो भी रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें सभी पूड़ियों को अच्छे से गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखते हुए तलते जाना है और एकदम ही गोल्डन होने नहीं देना है तेल में। अगर आप पूरा ही गोल्डन होने देंगे तो ये पूड़ियाँ जल जाएंगी। तो देखिए हमारा ये भी रेडी हो गया है। तो हमारा अब ये सिंधी वाला दाल पकवान एकदम ही रेडी हो गया है। इसे सर्व कीजिएगा ग्रीन चटनी डालकर, प्याज डालकर और ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया और सेव डालकर इसे ज़रूर सर्व कीजिएगा। तो देखिए हमारा सिंधी दाल पकवान रेडी हो गया है। इसे आप खाइएगा और बताइएगा कि कैसा बना है कमेंट करके। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो एक बार इस तरह की सिंधी दाल पकवान ज़रूर आप घर पर बनाइएगा और अपने बच्चों और फैमिली के साथ ज़रूर खाइएगा। ये सिंधी दाल पकवान जो एकदम ही सिंपल दाल, थोड़े मसाले वाले और पूरियाँ एकदम ही खस्ती, देखिए इस तरह से बनाकर आप ज़रूर खाइएगा और बताइएगा कि ये कैसा बना है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। धन्यवाद।